को किस तरह से आप देख रहे हैं? सदर की ये तहरीर जो है वैसी ये है जिस तरह उनका ट्वीट था, और जिस तरीके से ट्वीट ने एक हिजान पैदा कर दिया, यकीनन उसी तरह अब भी हिजान पैदा हो गया है, क्योंकि सदर मुमलिकत को ना वो ट्वीट करने का इख्तियार था, ना वो ट्वीट कोई ऐसी चीज थी जिसके ऊपर कोई ऐसी बात होती जो कि सरकारी उनके मनसब के मुताबिक थी। ये चिट्ठी भी उनके सरकारी मनसब के मुताबिक नहीं है, ना वो चिट्ठी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिख सकते थे, या आप सुपीरियर जुडिशरी से सारा इसके साथ कीजिए। रेफरेंस दायर करना सुपीरियर जुडिशरी के सामने वो सदर मुमलिकत ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और ये सदर मुमलिकत को अच्छी तरह पता है इन बातों का। वो कई रेफरेंसेस भेज चुके हैं, वो मशहूर काजी फायजीसा साहब वाला भी, 63A वाला भी, और कानून की तशरीह वाला भी। अच्छा अशरफ साहब, आपने कहा इससे एक आईनी बहरान पैदा होगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि नहीं आईनी बहरान, ना मैंने ये नहीं कहा, माफी चाहता हूँ, आईनी बहरान कोई नहीं पैदा हो रहा, हिजान पैदा हो रहा है। हिजान पैदा हो रहा है। आईनी बहरान किस बात का? ठीक है, लेकिन सदर की जानिब से डेट अनाउंस नहीं की गई, उनकी जानिब से ऐलान नहीं किया गया। वो ऐलान भी कर सकते थे, उन्होंने सिर्फ एक तजवीज़ दी है इलेक्शन कमीशन को। अब बॉल इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में ही है, वो क्या फैसला करेगी? अरे ये चिट्ठी का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, सियासी अदम इस्तेकाम, माशी अदम इस्तेकाम, इज़्तिराब, और एक ऐसी कैफियत जिसमें तमाम चैनल्स, मीडिया, सारा का सारा इंटरनेशनल कम्युनिटी, डिप्लोमेट्स, सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। तो मकसद तो हल हो गया। मकसद क्या था? एक इस तरीके से सारे मामले को झंझोड़ देना कि आपकी स्टॉक एक्सचेंज भी जो है वो हिजान का शिकार हो जाए, आपके डॉलर जो इतनी मुश्किल से कम कीमत पे आया था वो भी चढ़ जाए, और इन्वेस्टर्स भी जो है वो भाग जाए कि ये मुल्क तो ऐसा है जिसमें अजीब सिलसिले बन रहे हैं। तो ये एक कैफियत पैदा करने की कोशिश की गई है। ये सियासी अदम इस्तेकाम है, आईनी बहरान बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन आपको नहीं लगता, खबरें ये भी गर्दिश कर रही थी कि काफ़ी प्रेशर था पीटीआई क़यादत की जानिब से सदर साहब पर कि वो डेट अनाउंस करें, तो उन्होंने ये सिर्फ अपनी क़यादत के सामने सुरखरू होने के लिए किया है? उन्हें भी मालूम था कि उनके अनाउंस करने से इलेक्शन तो नहीं होने वाले। तो आपने मेरी बात की तायीद कर दी, आपने मेरी बात जो है उसको आगे लेके गई हैं, और आपने ये कहा कि शायद ये अपनी सियासी क़यादत को खुश करने के लिए है। तो क्या आप खुश करने के लिए मुल्क की सालमियत को दांव पे लगा देंगे? अफसोस है, सद अफसोस है। ये तरीक़ेकार जो है और ये सब कुछ है। मैंने इसीलिए रिक्वेस्ट की थी सदर मुमलिकत से कि वो ट्वीट के बाद इस्तीफा दे दे। मुझे यकीन था, और वो यकीन आज पूरा हो गया है, कि ये मामलात वहीं नहीं रुकेंगे, ये आगे चलते चले जाएंगे। ये अफसोस की बात है कि जानते बूझते हुए कि ना इलेक्शन का इनेकाद हो सकता है चिट्ठी के ऊपर, ना रेफरेंस दायर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके ऊपर, ना उनके पास कोई इख्तियार हासिल है कि वो इलेक्शन के इनेकाद की बात कर दें, ना वो सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन की बात कर दें। मानते हैं कि एक कंसेंसस है कि सारे मुल्क में एक दिन में इलेक्शन हो, मानते हैं इस बात पे, इसको मानते हुए भी ये सारी बात कर दें, तो फिर मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि ये पीटीआई के कारकुन के तौर पे लिखा हुआ खत है, सदर मुमलिकत का नहीं। तो फिर आपके नज़र में इस हिजानी कैफियत का खात्मा कैसे मुमकिन होगा? ये मेरी और आपकी और सब उन लोगों की जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इन बातों के ऊपर अपना तज़किया देने के, हम ये कहें कि इस तरीके की बात को हम कंडेम करें, और हम जोर दें सबके ऊपर कि आप बराए मेहरबानी अपना ज़्यादा सिलसिले जो है इनको ख़त्म करने के लिए टीवी से डिजिटल हल्का बंदियाँ करें, टीवी से सारे काम करें, दिन रात काम करें, क्योंकि पाकिस्तान मुकद्दम है, पाकिस्तान को आगे लेके चलना है।
और इसमें जो इस तरह की मुशगाफियों से अदम इस्तेहकाम पैदा होता है, उसके आगे हम बंद बांध। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा अशतर औसाफ साहब। अदील वड़ाइच हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। वो हमें डिटेल्स बता रहे थे कि सदर साहब ने इस खत में लिखा क्या क्या है। अदील, अदील आप हमारे साथ मौजूद हैं? अदील से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अशतर औसाफ साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि आपने कहा कि एक हिजानी कैफियत है, आपको नहीं लगता इस हिजानी कैफियत का खात्मा मुमकिन हो सकता है अगर इलेक्शन कमीशन, जिसके पास इख्तियार है कि वो इलेक्शन डेट अनाउंस करे, इस बेयकीनी की सूरत हाल को, सियासी अदम इस्तेहकाम को, मुआशी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करने के लिए इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाए इलेक्शन कमीशन की जानिब से? मैं समझता हूँ कि आपकी साहिब राय है, ये दुरुस्त बात है कि चाहे वो कोई भी तारीख हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हल्का बंदियों का काम डिजिटल तरीके से वो करें। और मुझे तो कोई इसके ऊपर शक नहीं था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने काम को तेजी से करेगा। इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान काबिल एहतराम हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहुत ही जायज़ किस्म के मेहनती आदमी हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि ये इलेक्शन कमीशन जो है अपने सारे अरकान को साथ लेके इस सारे सिलसिले को डिजिटल हल्का बंदियों को करके जल्द अज जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें, शेड्यूल का ऐलान कर दें। और इसके लिए उन्होंने मुशावरत भी की है सियासी पार्टियों के साथ, इसको तेजी से करें ताकि किसी को ये जरूरत ना हो सके कि आइंदा इस तरीके से वो कोई ट्वीट करे या एक ऐसी चिट्ठी लिखे जिसकी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा सर, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत भी की है, सियासी पार्टियों से यकीनी तौर पर की भी है, लेकिन ये बताइए कि ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर असम्बली तहलील हो गई है, 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, आपने हल्का बंदियाँ करनी है या नहीं करनी है वो इलेक्शन कमीशन का काम है, और उसके बाद डेट भी इलेक्शन कमीशन ने देनी है, तो आप सियासी पार्टियों से मशवरा क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है, तारीख दें या हल्का बंदियाँ करें, मुशावरत क्यों हो रही है? जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही सवाल है। ये सवाल जो है ये ज़हन में जरूर उठता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया हुआ है कि आर्टिकल 17 के तहत सियासी पार्टियों का ये बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है, ये पॉलिटिकल राइट है उनका कि वो इलेक्शंस में हिस्सा लें, और इलेक्शंस के इनेकाद उन्हीं की लिए होते हैं। अवाम वोटर है और पॉलिटिकल पार्टीज उसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन को जरूरत है न सिर्फ सियासी पार्टियों के साथ मुशावरत करने की, उसको जरूरत है तमाम सूबाई गवर्नर्स के साथ मुशावरत करने की, चीफ मिनिस्टर्स के साथ मुशावरत करने की, प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मुशावरत मैं समझता हूँ होनी चाहिए। वजह यह है कि अगर आपने इस मुल्क को फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा के देना है तो तमाम के